नमस्कार किसान भाइयों, आर की वीडियोस में आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा विषय है CRD, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज। इसका अर्थ क्या होता है? जब मुर्गी को सर्दी खांसी हो जाती है, जब गड़गड़ाहट के साथ ये खर खर करने लगता है या छींकने लगता है, तो हम उसको CRD कहने लगते हैं। माइक्रोबैलेजियम के तो इसको पहले से रहता है, और जैसे ही इसको बहुत सी बीमारी लगती है, जैसे खुराजा हो जाता है, उसको और नाक से पानी गिरने लगता है, मुंह से लार टाइप का टपकाने लगता है, तो समझ जाइए कि आपके बर्ड को CRD हो गई है। CRD रोग होने का प्रमुख कारण क्या होता है? CRD रोग होने का प्रमुख कारण होता है यदि मौसम, रात का मौसम ठंडा ज़्यादा है और दिन का मौसम गर्म ज़्यादा है, तो उस समय क्या रहता है, दिन का और रात के जो टेम्परेचर रहता है उसमें काफ़ी परिवर्तन रहता है। जैसे वर्तमान समय में दिन का टेम्परेचर 41 डिग्री है, और जैसे ही रात होती है तो रात का टेम्परेचर करीब 25 से 26 डिग्री चला जाता है, यानी कि टेम्परेचर देखा जाए तो आधा सा हो जाता है। इस प्रकार टेम्परेचर जब असंतुलित हो जाता है तो उस समय यह CRD की बीमारी रहती है, सर्वाधिक ज़्यादा फैलती है। इस समय आपको यह रखना चाहिए कि जो रात का टेम्परेचर है, रात में आप बल्ब लगा दें या हेलोजन लगा दें, जिससे कि रात का टेम्परेचर मेंटेन रहे और बर्ड को हमेशा एक सा टेम्परेचर मिले। यदि बर्ड को हमेशा एक सा टेम्परेचर मिलेगा तो इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ना इसमें कभी CRD होगी, ना इसमें खुराजा होगा, ना उसमें विभिन्न प्रकार की कोई बीमारी होगी, ना कैनिबलिज्म की शिकायत आएगी। इसीलिए हमेशा टेम्परेचर पर काफ़ी मेंटेन रखता है। CRD होने का प्रमुख कारण है टेम्परेचर। या फिर CRD जब होती है जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उसको सर्दी खांसी हो जाती है। सर्दी खांसी जैसे होती है तो वह उसमें उसके मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है और उसको खुराजा हो जाएगा और गरर गरर करने लगेगा। जब उसको सर्दी हो जाती है तो छींकने लगेगा। इस प्रकार सर्दी में उसको सर्वाधिक CRD हो जाती है। CRD में जब बर्ड हो जाती है तो सबसे पहले उसमें पीली बीट चालू होती, सफ़ेद बीट चालू होती है। सफ़ेद बीट के बाद पीली बीट चालू होती है। पीली बीट के बाद जब रहता है लाल बीट चालू होती है। लाल बीट के बाद इसमें हरी बीट चालू होने लगती है। CRD में हरी बीट आने लगती है। यदि हरी बीट आने लगी तो समझ जाइए कि आपके बर्ड को CRD है। उसमें सर्वप्रथम रहता है, एक दिन में आपका 2-3 बर्ड मरेगा, फिर दूसरे दिन 2-3 बर्ड मरेगा, फिर तीसरे चौथे दिन फिर 3-4-5 बर्ड मरेगा, फिर उसकी संख्या 10 करीब 5वें दिन 10 पहुंच जाएगी, फिर 6वें दिन 10-15 मरेंगे। इस प्रकार उसमें तेज़ी से बीमारी फैलती जाती है और बर्ड जो है मरते जाते हैं। इस बीमारी के रोकथाम के लिए हम कौन कौन सी एंटीबायोटिक दवाई का उपयोग कर सकते हैं? सर्वप्रथम हम, यदि बच्चे में CRD हो तो लेक्सन पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। मैं स्किन पर लगा दूंगा लेक्सन पाउडर स्किन पे लगा दूंगा, आप देख लेना। इसका पैकेट का कलर 70 रुपये का आता है। और यदि आपके पास बर्ड थोड़ा बड़ा हो गया है तो आप फिर न्यूडॉक्स पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। न्यूडॉक्स भी एंटीबायोटिक पाउडर रहता है, तो यह बैक्टीरिया नाशक होता है। यह बहुत सी सिमनोसिस है, कैनबल और बहुत सी बीमारियों को इसमें रोकथाम के लिए काम करता है। बैक्टीरिया को यह नष्ट कर देता है। इस प्रकार आपके जो बर्ड है उसको CRD होने से, CRD की यदि बीमारी हो गई तो उसमें बचाव कर सकते हैं। या यदि आपके बच्चे को CRD हो गई है तो इसमें CRD क्रॉक्स करके पाउडर आता है। CRD क्रॉक्स रहता है, यह काफ़ी महंगा पाउडर रहता है। यदि आप 1000 बर्ड पाले हों तो फिर आप उस समय का, यह करीब पाउडर जो रहता है 900 करीब का आता है CRD क्रॉक्स। यह काफ़ी जोरदार और काफ़ी असरदार रहता है। यदि हम 100-200 की संख्या में पालते हों तो लेक्सन और न्यूडॉक्स का पाउडर उपयोग करें। यदि हम बड़ी संख्या में पालते हैं तो हम फिर CRD क्रॉक्स पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। यह काफ़ी तेज एंटीबायोटिक पाउडर रहता है। हम उसका उपयोग करके अपने बर्ड में जो रहता है CRD की बीमारी का रोकथाम कर सकते हैं। यदि हमारे द्वारा आज दी गई CRD की विषय में जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आपके वीडियो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम दोस्तों